हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फर्स्ट स्टेटमेंट यूनिट शुड बी ऑफ suitable size. Second, unit should not be easily reproducible. Third, unit should not change with changing physical conditions like temperature and pressure, etc. Which one of the following statement is are correct? Option first, only first. Option second, both first and third. ऑप्शन थर्ड, ओनली सेकंड. एंड ऑप्शन फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो हम यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे. की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स यूज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, ये हमारा क्या होगा, की कंसेप्ट होगा. इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. एक तो हमारे पास जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए. यूनिट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज. यूनिट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज. यूनिट सूटेबल साइज की होनी चाहिए. इन द सेंस इसका मीनिंग क्या रहेगा कि हम यदि मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए यूनिट हमारे पास क्या होगी, वो एक सूटेबल साइज की होनी चाहिए. यदि हम जनरल किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इसकी जो यूनिट हो सकती है वो हमारे पास या तो मीटर में हो सकती है, या किलोमीटर में, या सेंटीमीटर वगैरह में हो सकती है. इसी तरह से जब हम दो कोई पॉइंट्स ऐसे ले लें, यानी कि एक पॉइंट यदि मैंने अर्थ के ऊपर ले लिया एंड एक पॉइंट मैंने ले लिया किसके बीच में, मून के बीच में, तो इन दोनों की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी. तो वहाँ पे हम सेंटीमीटर या मीटर के अंदर मेजरमेंट जो है हमारा वो थोड़ा कठिन होगा. तो उसलिए हम मेजरमेंट को किसके बीच में करते हैं, किलोमीटर या उससे भी बड़ी यूनिट्स के साथ हम मेजरमेंट करेंगे. इसी तरह से हम यदि माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी यूनिट रहती है वो क्या रहेगी, यूनिट मीटर या किलोमीटर में न होके वहाँ पे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और इनके बीच में ये हमारी यूनिट्स रहती हैं. तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सूटेबल साइज की. सेकंड हमारे पास क्या है, यूनिट मस्ट नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. मस्ट नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. यूनिट को टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर यदि चेंज कर देते हैं तो यूनिट के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए. तो इस स्टेटमेंट से हमारे पास क्या है कि यदि हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं, या मैं बात करूं कि एक हमारे पास कोई रोड है, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली 1 मीटर है. अब यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इस रोड की लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. और मैं मान लेता हूं कि ये कितनी इंक्रीज होके कितनी होगी, 1.01 मीटर. तो ये हमारा क्या हो रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी वो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है. जो इसका मेजरमेंट चेंज हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी का, नहीं कि यूनिट चेंज हो रही है. यूनिट तो अभी हमारी मीटर में ही है, यूनिट तो अभी भी हमारी क्या है, मीटर में ही है. तो जो हमारा चेंज है वो यूनिट में न होके इसके मेजरमेंट में हो रहा है. यानी कि जो हम मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, या जिस हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं उस वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा है, ना कि यूनिट में. यूनिट तो अब भी हमारे पास मीटर में ही है. यूनिट कब चेंज होगी, जब ये मीटर से किलोमीटर में हो जाए. यूनिट चेंज होने का मीनिंग तो यही रहेगा. यूनिट चेंज होने का मीनिंग क्या रहेगा कि यूनिट इसकी चेंज हो जाए. जैसे मीटर से कोई और यूनिट हो जाए. यहाँ पे मैं बात करूं कि मीटर से यदि इसकी यूनिट चेंज होके केजी में हो जाए तो वो यूनिट चेंज होगा, ना कि लेंथ का जो मेजरमेंट चेंज होना हमारे पास यूनिट चेंज होना होगा. तो यूनिट चेंज नहीं होती है. यदि हमारे पास टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप शो करता है टेम्परेचर के साथ में, ना कि यूनिट की डिपेंडेंसी. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख लेता हूं, चेंज विद फिजिकल कंडीशन, चेंज विद फिजिकल कंडीशन शो
relationship between physical quantity and physical condition, between physical quantity and physical condition, not dependency of unit, तो ये यूनिट की डिपेंडेंसी शो नहीं करता, जबकि फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल कंडीशन के साथ जो रिलेशनशिप है वो शो करता है। तो हमारी जो यूनिट है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए। और अदर यदि बात करूं मैं, मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो थर्ड हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी, यूनिट should be easily reproducible and conveniently measured। तो इससे हमारा क्या मीनिंग रहेगा कि हम जो कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसकी यूनिट को आसानी से हम मेजर कर पाएं, ऐसी यूनिट हमारे पास होनी चाहिए। वो भी फिजिकल जो हमारी क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हम किसी रोड की लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए इजीली मेजरमेंट क्या होगा, यदि हम मीटर स्केल से उसका मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए इजी रहेगा, ना कि माइक्रोमीटर या अदर किसी वैल्यू से करते हैं। इसी तरह से उसके लिए जो यूनिट का मेजरमेंट है वो रिप्रोड्यूसिबल, इजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। यदि मैं लेंथ का मेजरमेंट केजी यूनिट से करता हूं तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट मेथड नहीं है, ना उसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड की कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो रहेंगी यूनिट के लिए। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है, हम हमारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है। हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यूनिट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूनिट को सूटेबल साइज क्या होना चाहिए, यदि ये हमने की कंसेप्ट के अंदर देख लिया कि यदि हम यूनिट को किसी स्मॉल लेंथ के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेंथ के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो हम वहाँ पे हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इनके अंदर होनी चाहिए। और यदि मैं यूनिट मेजरमेंट कर रहा हूँ किसी लॉन्ग डिस्टेंस की, 2 सिटीज के बीच में डिस्टेंस का मैं यदि मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारी जो यूनिट होगी वो किलोमीटर के अंदर या मीटर के अंदर हम शो कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया है वो हमें क्या दे रखा है, यूनिट शुड नॉट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यूनिट को बेसिकली इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी कि हम यूनिट को क्या कर सकते हैं, जैसे 1 मीटर इसको 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर में इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि सेम टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम की यूनिट को हम एक दूसरे के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या इजीली हम पता कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सी यूनिट होगी। तो वो इजी होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो हमें दिया है वो क्या दे रखा है, यूनिट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यूनिट को फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा करेक्ट है। ये भी हमने देख लिया कि यदि हम चेंज कर देते हैं टेम्परेचर या प्रेशर के अंदर तो हमारे मेजरमेंट में चेंज आता है, न कि यूनिट के अंदर। यूनिट तो हमारी स्टैंडर्ड रहती है, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड है, तो उस यूनिट के अंदर चेंज नहीं होगा। ये भी हमने देख लिया। तो हमारा जो स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो बात करते हैं अब ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे पास ऑप्शन बी है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।